वहाँ से मैंने चालू किया था और मार्च में एग्जाम होने वाला था। और उसके बाद मैं शिक्षक भर्ती की बात कर रही हूँ जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। और बीच में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी मैथ्स के और रीजनिंग के लिए, हालांकि वो बहुत कारगर नहीं हुआ मेरे लिए। फिर मैंने वहाँ से मतलब उसको छोड़ दिया, मैंने कंटिन्यू नहीं किया। और उसके बाद फिर मैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे उनको मैं यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देख करके टॉपिक वाइज में हल करती थी, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती जो थी वो पहली बार यूपी में हो रही थी सुपर टेट की। इस वजह से किसी को भी आइडिया नहीं था किसी को। दोस्तों, वक्त बदल रहा है। अब तो लोग खैरियत से पहले हैसियत पूछते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। आप भी अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं? अगर अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो अपने सपनों को आप खुली आंखों से सपने देखिए, उन्हें एक सांस लेने का मौका तो दीजिए अपने सपनों को। देखिए, आपकी बहुत सारे ये समस्याएं रहती हैं, बहुत सारे ये प्रॉब्लम रहते हैं कि हमारी फैमिली है, हमारा बच्चा है, हमारा परिवार है, सपोर्ट नहीं करता, हमारे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, बहुत सारे टेंशन, बहुत सारी प्रॉब्लम आप मुझे बताते हो। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि ये प्रॉब्लम किसी एक की नहीं है, हर हाउसवाइफ की है। मैरिज के बाद उन्हें बच्चा होना ही है, मैरिज के बाद उनके जीवन में नया फैमिली आना ही है। तो फिर ये प्रॉब्लम है कहाँ? ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। आप एक बार ये सोच के देखिए कि अगर फैमिली हो, बच्चा हो और आपके हस्बैंड सपोर्ट ना कर रहे हो, बाकी लोगों के ताने हो, तो सोचिए कि अगर आप इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इन सारे प्रॉब्लम को अगर आप टैकल नहीं कर पा रहे हो, तो क्या जॉब में आने के बाद या फिर जो आप सपना देख रहे हो वो करने के बाद, वो अचीव करने के बाद आप जॉब में आ जाओगे, तो क्या सारी चीज़ें फिर आसान हो जाएंगी? एक बार सोच के देखिए, क्योंकि वहाँ आने के बाद आपके पास बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ होंगी, बड़े बड़े प्रॉब्लम भी होंगे। तो उन सारे प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल करोगे, कैसे, किस प्रकार से आप टैकल करोगे? क्योंकि वहाँ पे तो घर वही रहेगा, बच्चे वही रहेंगे, फैमिली वही रहेगी, पति वही रहेगा। तो फिर बताइए कैसे आप चीज़ों को मैनेज करोगे? तो क्या ऐसा तो नहीं हो सकता केवल आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बाकी चीज़ों को छोड़ दोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं और इसके साथ ही साथ मैं एक मोटिवेटर और हीलर भी हूं, जिसके लिए अभी मैं पढ़ाई कर रही हूं। शादी के बाद, मैरिज के बाद अपनी पढ़ाई हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? ऑब्वियस है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ कैरी हो जाती है, जिनको हमको संभालना पड़ता है। और लेडी लाइफ में तो समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि फैमिली का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ घर का भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ हमें अपने सपने भी पूरे करने हैं। और हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम कैसे मोटिवेटेड रहें ताकि हम अपनी पढ़ाई भी कर सकें और अपना टाइम मैनेज भी कर सकें, और ताकि हम अपने सपने को पूरा कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज मैं इन्हीं बातों पे बात करने वाली हूँ। इस वीडियो में स्पेशली उन लेडीज़ के लिए मैं बनाई हूँ जो कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहती हैं शादी के बाद और अपने पैरों पे वो खड़े होना चाहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी स्टडी को बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर मैनेज करना चाहते हो तो सबसे पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि हम अंदर से मोटिवेटेड रहें। अंदर से हमारा मोटिवेशन लेवल जो है वो कम नहीं होना चाहिए हर हाल में। उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी स्टडी को ले करके जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैरी किए हुआ है, उन सब को सोचते हुए कभी कभी हम बहुत थक जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। कई बार हम कोशिश करते हैं, करेंगे भी, लेकिन हम चीज़ों को टाइम पे नहीं पूरा कर पाते हैं। कहने का मतलब इन द सेंस कि हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हम डीमोटिवेट होंगे, और जाहिर सी बात है कि हम डीमोटिवेट होंगे। ऐसा मेरे साथ भी होता था। ऐसा नहीं है कि ये केवल आपके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। जो जॉब में है उनके साथ भी होता है, जो जॉब में आना चाहते हैं उनके साथ भी होता है। बस फ़र्क इतना है कि जो लोग इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं वही सक्सेस हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसा लगे कि आपसे नहीं हो रहा है, बस आप बहुत हो गया, अब आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, बस अपने आप से एक सवाल करिएगा। आप हमेशा एंड रिजल्ट को फोकस करिए। एंड रिजल्ट को फोकस करने से जानते हैं क्या होगा? आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि आखिर वो दिन कैसा होगा। उस चीज़ को विजुअलाइज करिए जिससे कि आपको ये लगे कि वो चीज़ मिल गई है। फिर आपकी ज़िंदगी कैसी है, आप कैसा सोच रहे हो, आपको कैसा फील हो रहा है, क्या वहाँ पे आपकी कुछ हद तक प्रॉब्लम, समस्याएं खत्म हो गई हैं? जी हाँ, खत्म हो जाती हैं। देखिए, मैं भी यही करती थी, मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मैंने कभी भी इस तरीके से नहीं किया कि बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो करके अपने ड्रीम से वो
पूरी तरह से क्विट कर जाते हैं। तो ऐसा मैंने कभी नहीं किया और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी ना करें। सपने अनमोल होते हैं, उन सपनों को पूरा करना हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए। हमें अपने आप से प्यार जताने का एक तरीका होना चाहिए, तो बस। और दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि हमें इतने सारे ऑब्स्टैकल के बीच में भी डीमोटिवेशन तो होनी ज़रूर से है, लेकिन अगर आप एंड रिजल्ट को विजुलाइज करते हो तो जान लीजिए कि अपनी स्टडी पे आप ज़्यादा फोकस कर पाते हो, आप ज़्यादा उसमें कंटिन्यूटी बना पाते हो। और तीसरी बात ये आप कर सकते हो कि कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करके रखनी है आपको। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी किस रूप में है, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंसी, टेंशन लेने की कंसिस्टेंसी नहीं बनानी है आपको अपने जीवन में। मतलब जैसे आप डेली जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, जो भी विषय आप पढ़ना चाहते हो, उसके लिए डेली आप टारगेट बनाते हो, लेकिन आप हो सकता है कि उसको डिटेल में ना पढ़ पाओ रोज़ रोज़। हो सकता है आज आपके पास कम टाइम है तो आप नहीं पढ़ पाए, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं करना है कि आपको वो सब्जेक्ट टच ही नहीं करना है। आपको सब्जेक्ट को टच ज़रूर करना है, थोड़ा सा ही पढ़िए उसका पार्ट, लेकिन आप ज़रूर पढ़िए। जानते हैं इस तरीके से क्या होगा, अगर आप हमेशा इस लिंक में रहोगे ना, स्टडी वाले लिंक में, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप करेंट अफेयर, जीके, जो कि आपके फ़ोन में अवेलेबल है, इतने सारे यूट्यूब पे चैनल है, वीडियोस हैं जिनका आप फ़ायदा बखूबी उठा सकते हो। अगर हर जगह आप बुक्स लेके नहीं पहुंच रहे हो तो इससे आपका जो स्टडी लिंक है वो आपकी लाइफ से बना रहेगा और इससे कंसिस्टेंसी भी आपकी मेंटेन रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे ये सोचते हैं कि यार लोगों को जॉब मिल जा रही है, मेरे से तो पढ़ाई नहीं होती है, मैं कैसे जॉब कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। नौकरी मिलना बहुत टफ लगता है उनको। देखिए एक टाइम पे जहाँ आप खड़े हो वहाँ शायद कोई जो जॉब कर रहा है वो खड़ा रहता तो वो भी यही सोचता। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो सफल होते हैं उन्होंने कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाई होंगी और उन्होंने कौन कौन सी बुक पढ़ी होगी। और जो देखिए एक बात आपको जानने की ज़रूरत है कि ये सारी बातें कोई सफल सक्सेसफुल इंसान ही बता सकता है, क्योंकि जो जॉब में आ चुका है, जिन्होंने सरकारी नौकरी बहुत सारे स्ट्रगल के बाद उन्होंने अचीव कर ली है। और समझ लीजिए कि एक तरीके से एक बात हमें जानने की ज़रूरत है कि जो अभ्यर्थी असफल होते हैं और जो सफल होते हैं उनमें बस एक अंतर होता है, उनकी रणनीतियों का, उन्होंने बुक्स कौन कौन सी अपनाई, उन्होंने टाइम टेबल क्या रखा। ये 3 चीज़ें मेन चीज़ें होती हैं। तो आइए हम इस पे बात करें। मैंने भी कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाया था, जो कि मैंने भी कुछ ऐसी रणनीतियाँ बनाई होंगी, मैंने भी कुछ ऐसी बुक्स फॉलो किए होंगे और मैंने भी किताबों को पढ़ने का कुछ ऐसा तरीका बनाया होगा जिसकी वजह से मैं असफल अभ्यर्थियों से कुछ अलग कर पाई, ताकि इतने स्ट्रगल, इतने ऑब्स्टैकल के बीच भी मैं सफल हो पाई। देखिए यहाँ पे मल्टी टैलेंट होने की कोई बात नहीं है, कोई कमेंट नहीं है कि यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड होने का मैं सिंबल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक रियलिटी बता रही हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। पहली बात, मैंने अपनी प्रिपरेशन नवंबर में शुरू की थी, जो कि वहाँ से मैंने चालू किया था और मार्च में एग्ज़ाम होने वाला था। और उसके बाद मैं शिक्षक भर्ती की बात कर रही हूँ जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। और बीच में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी मैथ्स के और रीजनिंग के लिए, हालांकि वो बहुत कारगर नहीं हुआ मेरे लिए। फिर मैंने वहाँ से मतलब उसको छोड़ दिया, मैंने कंटिन्यू नहीं किया। और उसके बाद फिर मैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे उनको मैं यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देख करके टॉपिक वाइज मैं हल करती थी, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती जो थी वो पहली बार यूपी में हो रही थी, सुपर टेट की। इस वजह से किसी को भी आइडिया नहीं था, किसी पब्लिकेशन को भी आइडिया नहीं था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरीके की किताबें आएंगी, क्योंकि वो नया एग्ज़ाम था। इस वजह से वहाँ से फिर मैंने लाभ लिया यूट्यूब से। उसके बाद लेकिन मैंने मॉक टेस्ट देना बंद नहीं किया। मैंने उस चीज़ में हमेशा अपने को मेंटेन रखा कि मैं मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए और इस एग्ज़ाम की महत्ता को समझने के लिए मैं कोचिंग जाती रही, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक मैं नहीं गई। मैं कभी जाती कभी नहीं जाती, इस तरीके से मैंने 1 से 1.5-2 महीने ही बस लिया था। बाकी मैंने खुद की सेल्फ स्टडी की थी और उसके लिए मैंने मार्च में पेपर फिर होने वाला था, पेपर नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी प्रेशर के साथ मेरे ससुराल में मैं मतलब कि थी। और उसके बाद ये मुझे लग रहा था कि सारी पढ़ी हुई चीज़ें अब तक मैं भूल चुकी हूँ। मैं बहुत डिमोटिवेट रहने लगी, एक तरीके से मुझे डिप्रेशन आने लगे। रात में मुझे पैनिक अटैक आता, मैं सोच के अचानक से रोने लगती, परेशान होती। इसमें मेरे साथ मेरे पिताजी हमेशा खड़े रहे, वो हमेशा मोटिवेट करते रहे कि नहीं तुमसे हो पाएगा। और इस वजह से शायद मुझे बहुत अच्छा फील होता था।
और चलिए किताबों पे बात कर लेते हैं। मैंने घटना चक्र और लूसेंट की बुक जो है वो स्टेट से रिलेटेड जो बुक होती है उसको मैंने प्रेफर किया था, क्योंकि ये स्टेट लेवल का एग्जाम है। इसमें करंट अफेयर भी मैंने केवल और केवल घटना चक्र की बुक पढ़ी थी। इसमें 365 जो थी वो भी मैंने ली थी, मंथली मैगजीन भी मैंने लिया था। इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने हाई स्कूल तक का जो ग्रामर पोर्शन है उसको मैंने कवर किया था, और हिंदी के लिए हरदेव बहारी की बुक मैंने ली थी। साइंस और मैथ साइंस के लिए मैंने लिया था एनसीईआरटी और लूसेंट की बुक ली थी, और उसके साथ ही साइंस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर की न्यूज़ रहती थी उसको भी मैंने उसमें ऐड किया था। और साथ ही साथ मैं हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने घटना चक्र की बुक ली थी, और उसके साथ ही मैंने पीसीएस की जो किताबें आती हैं घटना चक्र में पूर्वावलोकन करके, वो सारी बुक भी मैंने ली थी। और बस एक एक हर सब्जेक्ट का मैंने एक एक बुक लिया था, और उसको 100 टाइम से भी ज़्यादा मैंने रिवाइज़ किया था। मैथ्स मैंने कोचिंग के नोट्स और बाकी यूट्यूब इन सबको मैंने मतलब मिक्सअप करके मैंने स्टडी की थी। और साथ ही साथ हमारा जो सामाजिक और पेडागॉजी वाला जो पोर्शन होता है वो पूरा का पूरा बीटीसी लेवल का था, तो वहाँ से मैंने कवर किया था। तो इस तरीके से मेरा एक तरीके का मैंने आपको बताया कि मैंने शिक्षक भर्ती के लिए क्या क्या टेक्निक अपनाई थी। आई होप आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज होंगे, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर भेजिएगा, और आशा करूँगी कि मैं सब लोगों के क्वेश्चन के जवाब मैं दे पाऊँ और उनकी हेल्प मैं कर पाऊँ। और एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, सपने सब लोग देखते हैं, लेकिन हर किसी के सपने पूरे नहीं होते हैं। सपने पूरे उन्हीं के होते हैं जिनके हौसले बहुत मजबूत होते हैं, उन्हें वातावरण, उन्हें कंडीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ कि जब आप बड़े सपनों को पूरा करते करते जब आप थकते हो ना, जब ये कहते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, जिस दिन मन हारने लगे ना उस दिन खुद से एक सवाल करिएगा। जिस दिन मन हारने लगे ना उस दिन खुद से एक सवाल पूछना, अगर दम नहीं था तो इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत कैसे कर ली। और दूसरी बात कि अगर आप ऊंचाइयां छूने से डर रहे हो ना, तो समझ लीजिए कि आपके हौसलों में उड़ान भरने की ताकत नहीं है। तो बस इस हौसले को बनाने के लिए आपको मोटिवेट रहना है, इनर मोटिवेशन की ज़रूरत लेनी है। और दूसरी बात, सेल्फ लव रखिए और सेल्फ फैथ रखिए, जिसकी वजह से आप कोई भी एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम में अच्छे से आप क्रैक कर पाओ और एक लाइफ बहुत अच्छी एक ज़िंदगी जी पाओ। तो फ्रेंड्स, बस इसी आशा के साथ और इसी मोटिवेशन के साथ मैं आप लोगों से अलविदा कहती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा और आप लोग ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपकी मैं किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ, इसके लिए भी आप कमेंट करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।